ओके, हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसको वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सिंबल क्या है? ये इज इक्वल्स टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। इंट सम इज इक्वल्स टू इंटीजर। इंटीजर जो है वो क्या है हमारे पास? डेटा टाइप। सम क्या है? वेरिएबल का नाम। इज इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर 5। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन की? 5 असाइन की। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इस वेरिएबल को ये 6 असाइन किया असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ये इंटीजर जो है वो डाटा टाइप है। हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे स्वैप वैल्यूज। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है वो ये काम करता है कि ये दो वैल्यूज को स्वैप करता है। हमने दो जो है वो लाइब्रेरी ली। एक है stdio.h, दूसरी है conio.h। stdio.h जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड आई फॉर इनपुट और फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंक्लूड कराया हमने अपने प्रोग्राम में। conio.h कौन में हमने ये क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ये लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। वॉइड मेन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इंट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड टैम क्या है? ये भी हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या है? a भी एक वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है। वेरिएबल्स को हमने क्या वैल्यू असाइन की? 2। b वेरिएबल को हमने क्या असाइन किया? 3। टैम क्या है हमारे पास? टेम्परेरी वेरिएबल। टैम इज इक्वल्स टू a। टैम को हमने किसके इक्वल रख दिया? a के इक्वल रख दिया। a में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2 जो है वो a के पास आ गया। ठीक है, 2 जो है वो a के पास है। अब हमने किसको असाइन कर दिया? टैम 2 को दे दिया। अब यानी 2 टैम में भी मौजूद है। राइट, टैम के पास भी 2 आ गया। अब हम देखते हैं बी यहाँ पर लिखा हुआ है बी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3 किसको असाइन हो गया? a को। अब a किसके इक्वल आ गया? 3 के। राइट, अब a किसके इक्वल आ गया? 3 के। टैम में क्या पड़ा था? 2। टैम में क्या पड़ा था? 2 किसको चला गया? b के पास। राइट, तो b के पास क्या आ गया? 2। a के पास क्या आ गया? 3। इस तरह से हमने असाइन किया। अब हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया a और प्रिंट करवाया b। प्रिंट a में क्या पड़ा हुआ है? 3 स्क्रीन पे आ जाएगा। b में क्या पड़ा है? b में पड़ा है 2, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट हो जाएगा। इसकी एग्जीक्यूशन को दोबारा फिर समझिएगा। देखिए, टैम हमारे पास थे दो वेरिएबल्स a और यहाँ पे था वेरिएबल b। a में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2। b में क्या वैल्यू हमने रखवा दी? 3। और थर्ड वेरिएबल जो है वो हमने ले लिया टेम्परेरी, टैम। राइट, टैम। हमने क्या किया? जो a था उसकी वैल्यू स्टोर करा दी टैम में। ये देखिए, a इज इक्वल टू रखा टैम की, टैम को a की इक्वल रख दी। a की वैल्यू टैम में स्टोर कराई। a की वैल्यू टैम में स्टोर करा दें। a की वैल्यू थी 2, टैम में चला गया 2। अब a हो गया खाली। क्या हो गया? a हो गया खाली। नेक्स्ट देखिए, a इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू किस में स्टोर करा दें? a में। b के पास क्या है? 3। a में कुछ भी नहीं है, खाली बॉक्स है, तो b की वैल्यू a को असाइन करा दी। राइट, अब b जो है वो खाली हो गया। ठीक है जी, टैम इज इक्वल टू रखते हैं b, यानी टैम जो है असाइन कर दे b को। टैम में क्या पड़ा है? 2, ये असाइन कर दिया हमने b को। अब टैम जो है वो खाली हो गया, इसका काम खत्म। हमने a और b को प्रिंट करा लिया। राइट, आई होप सो कि आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझ में आ गई होगी। ये था मेमोरी में किस तरह से वर्किंग हुई होगी। ये थी कंपाइलर की वर्किंग। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया वो थी कंपाइलर की वर्किंग। ये क्या थी आपके पास? मेमोरी की वर्किंग। इस जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम रन करना सिखाया, इसको हम कहते हैं ड्राई रन। क्या कहते हैं? ड्राई रन। राइट, नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल दैट हैप्पी लर्निंग, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। बाय बाय।